हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारी ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आएगी। कुछ इशू इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से ये वीडियो नहीं अपलोड हो रही थी। ठीक है, हम लोगों ने इसमें करंट की स्टार्टिंग कर दी थी अपनी, और इससे पहले एक वीडियो भी इसमें आ चुकी है बीईओ के लिए, जो इसके लिए है। उसके बाद फिर इसी में ही पेपर है, आरओ का भी पेपर है, पीसीएस का भी पेपर है, मेंस के भी स्टार्ट हो चुके हैं अभी। तो इसलिए हम लोगों ने अपनी करंट की जो सीरीज स्टार्ट की थी वो कर दी थी, और एक इसमें एक वाला जो सीरीज़ थी वो आ चुकी थी। इसके बाद की जो थी वो प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, इसलिए अब डेली आया करेंगी। इसमें पुराना और नया दोनों मिक्स होगा, साथ साथ में जून जुलाई ये भी चलता रहेगा, क्योंकि अगस्त में पेपर है तो जून जुलाई तक चलेगा। उससे पहले वाला जो भी होगा वो सब कुछ बीच में ही मिक्सअप होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों की करंट की जो पूरी की पूरी सीरीज़ है जुलाई तक, वो हम आप लोग को पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ 25 जून से भी है, बाद में भी है, पहली भी है, तो इसलिए इसको आप लोगों को पूरा का पूरा फिर भी याद करना है जुलाई तक। सबसे पहले क्या है कि उत्तराखंड क्रिकेट जो कोच है वो कौन बने हैं। उत्तराखंड बोर्ड के जो क्रिकेट का कोच होता है वो कौन बना है, वसीम जाफर। और उत्तराखंड में ये भी पूछ लिया जाता है कि एक यहाँ पे एक पोर्टल चला हुआ है, दृष्टि पोर्टल, ये कोरोना के लिए चला हुआ है, जांच के लिए। तो ये कहाँ चला है, उत्तराखंड में चला है। इसी के साथ एक क्वेश्चन याद रखना कि अभी करंट में यह सबसे पहला लाइकेन जो पार्क बना है वो भी उत्तराखंड में बना है। ठीक है, तो जो भी इससे संबंधित होगा वो सब हम इसी में ऐड कर देंगे, क्योंकि वो भी करंट से संबंधित है। उसी के साथ साथ अभी ग्रीष्मकालीन एक राजधानी बनाई है अपनी उत्तराखंड में। से पहले कौन सी थी, देहरादून थी, लेकिन इसी के साथ साथ अब दूसरी जो बनाई है वो गौनसन बनाई है ग्रीष्मकालीन। ये किसकी राजधानी है, उत्तराखंड की। तो इसलिए उससे संबंधित जितने भी करंट में जो भी चीज़ें रिलेटेड होती है वो सारी की सारी पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, इंदिरा रसोई योजना। ये एक खाने के लिए योजना दी गई है, और ये कहाँ पे लागू की गई है, राजस्थान में। राजस्थान में अभी वो आरटेट भी आने वाला है, उसमें सिर्फ एक ही पेपर होगा, तो उसकी भी तैयारी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि करंट उसमें भी आएगा। उसके बाद एक युक्ति प्लेटफॉर्म चलाया गया है, युक्ति 2। ये किसने चलाया गया है, ये पूछा जा सकता है। तो ये चलाया था रमेश पोखरिया ने। तो इसलिए पूछ सकते हैं कि युक्ति 2 पॉइंट ये किसने चलाया था, ये प्लेटफॉर्म है एक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, ई ब्लड। ये एक ऐप चलाया गया जिसमें ये भी पूछ सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, हर्षवर्धन है। ये सीडैक कंपनी है, जो सीडैक होती है उसके द्वारा चलाया गया है ये ई ब्लड ऐप चलाया गया। तो ये चीज़ें भी याद होनी चाहिए। ज़्यादातर ये मंत्रियों के नाम भी पूछ ले जाते हैं कि ये किस मंत्रियों के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये क्या बोला जाता है कि जर्मन ट्रेड बुक का शांति पुरस्कार किसको मिला। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा। ये जर्मन ट्रेड बुक का शांति पुरस्कार किसको मिला, अमर्त्य सेन को। उसके बाद क्या है कि विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून को। ये भी पूछा जा सकता है। नहीं तो हम आप लोगों को पूरा एक सीरीज़ में पूरे के पूरे जो डे हैं वो करा देंगे, एक पूरी की पूरी सीरीज से इंडेक्स भी करा देंगे, क्योंकि इंडेक्स और डे से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या है कि प्रवासी मजदूरों के लिए एक जो प्लेटफॉर्म का गठन किया गया, ये किसने किया गया, ताकि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको जॉब दी जा सके, वो बेरोज़गार ना हो, और उनके घरों का पालन पोषण भी हो सके। तो ये किसने लागू किया है, इसका गठन किया था नीति आयोग ने। ठीक है, उसके बाद ये एक उपन्यासकार है, जो कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासकार होते हैं उनकी जो पुस्तकें होती हैं वो बहुत पूछी जाती हैं। यूपी में तो स्पेशली पूछे ही जाते हैं। ए वर्णी, ये किसका उपन्यास है, मेघा मजूमदार का। और ये क्या है कि ये पूर्णिमा जुनैन है,
जो कि एक शूटर है, निशानेबाज हैं, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। ये कहाँ की है? भारत की है। अब आप लोग से पूछा जा सकता है कि पूर्णिमा जुनैन किस खिलाड़ी से संबंधित थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, और ये कहाँ की थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो पूर्णिमा जुनैन ये शूटर है जिसकी डेथ हो चुकी है, और वो कहाँ की है? भारत की है। अभी अभी एक ज्वालामुखी भी फटा हुआ है, मेरापी। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। ये अभी फट चुका है। तो ये फटे हुए का तो पता नहीं, पूछेगा नहीं, लेकिन ये पूछ सकता है कि मेरापी ज्वालामुखी जो अभी उद्गार हुआ है, जो यहाँ पे वो स्पॉट हुआ है, वो कहाँ का है? ये इंडोनेशिया का है। उसके बाद सबसे ज़्यादा अभी देखा जाए तो कोरोना के जितने भी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, मुंबई और दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारे ऐप लॉन्च किए गए हैं, बहुत सारी योजनाएं लागू की गई है, टेस्टिंग लागू किए गए हैं। अभी वहाँ पे टेस्टिंग भी हो रहे हैं। यूपी में भी टेस्टिंग, अब रैपिड टेस्टिंग स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये कौन सा मिशन है? मिशन 0 लॉन्च किया गया कोविड की जांच करने, यानी कि कोरोना वायरस की जो जांच करने के लिए इन लोगों ने चलाया है। और ये कहाँ चला है? मुंबई में चलाया। इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे लागू की जाती हैं कोरोना के लिए। बहुत सारी ऐप है, इनको भी हम एक ही पूरी सीरीज़ में करा देंगे इसको भी। उसके बाद ये एक एक्टिविटी बेस्ड है, जिसमें बच्चों को थोड़ी बहुत एक्टिविटी मिलेगी, इसमें कोई रटना नहीं पड़ेगा। एक्ट 2 खेलो, एक्ट 2 पढ़ो। ये एक वो लर्निंग बेस्ड ऐप बनाई गई है, जिसमें बच्चों को थोड़ी बहुत एक्टिविटी भी मिलती रहेगी, जिससे उनको इंटरेस्ट बना रहेगा और उनकी लर्निंग भी साथ साथ में हो जाएगी। तो ये किसने की है? तिरुपुरा ने किया। और तिरुपुरा एक माता ऐसा है जो 3 ओर से घिरा हुआ है, किसके? बांग्लादेश के। ये 3 तरफ से इसको टच किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे? अभी चीन में 2022 में एशियान पैरा गेम्स होने वाले हैं। 2022 में इसका शुभंकर आ चुका है। फीफी इसका एक शुभंकर है। ये शुभंकर पूछे जाते हैं, ओलंपिक के शुभंकर पूछे जाते हैं, एशियन गेम्स के पूछे जाते हैं, राष्ट्रमंडल के। ये जो पुराने गेम हो चुके हैं इनके भी जब ये हुए थे तब भी इनके पूछे गए थे। तो इसलिए अभी 2022 का अभी जो इन्होंने शुभंकर लॉन्च किया है फीफी, ये चीन में होगा, 2022 में होगा, और इसका शुभंकर है ये फीफी। इसको याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि पतंजलि ने अभी जो कोरोना वायरस के खिलाफ जो उसके लिए दवा बनाई है उसका नाम क्या है? कोरोनिल। ये पूछा जा सकता है कि कोरोनिल की दवा जो किस कंपनी ने बनाई या किसके द्वारा बनाई गई? तो वो पतंजलि ने बनाई। और पतंजलि कहाँ है? इंडिया में। अभी यूपी से संबंधित तो क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, क्योंकि यूपी से ही पेपर पूछे जाते हैं, और एक नहीं 3 या 4 पेपर ऐसे हैं जो यूपी के ही संबंधित है। तो यूपी से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है वो कि यूपी का एयरपोर्ट है कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसको इंटरनेशनल का दर्जा दिया गया है? तो वो कौन सा है? कुशीनगर। कुशीनगर का पता होगा कि यहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे पहले कुसाया कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं, हिस्ट्री बेस्ड भी पूछेगा अगर तो इसलिए पता होना चाहिए कि यूपी का ऐसा कौन सा बंदर यानी कि एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है जिसको इंटरनेशनल का दर्जा दिया गया, वो कौन सा है? कुशीनगर। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार पहले भी आ चुका है। 30 मार्च 2022 ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं कि 30 मार्च को ये सनराइज मिशन चलाया गया था सूर्य की उत्पत्ति तथा वृद्ध सूर्य कण तूफान की स्टडी करने के लिए। और ये 2020 का है, मार्च 2020 का। तो इस साल के तो पूरे की तुरंत करनी पड़ेगी, यानी कि जनवरी से तो जुलाई तक। और इससे पहले भी जो भी इम्पोर्टेंस इंडेक्स वगैरह या पुराने हैं, जो नहीं आए, नए नहीं आए तब तो पुराने ही करने पड़ेंगे वो सारी चीज़ें। तो इसमें क्या है कि मार्च 2020 का है, सनराइज मिशन है जो सूर्य की उत्पत्ति, वृद्ध सूर्य कण तूफान की स्टडी करने के लिए किया गया था। और ये स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। ये सूर्य का विकिरण पर मतलब ये देखा जाता है कि सूर्य का विकिरण पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रहा है।
उसके बाद एक किसान रथ मोबाइल ऐप चलाई गई, जो किसान का अपना वाहन, ये किसान रथ मोबाइल ऐप है ये। इसका टैग इन्होंने लॉन्च किया था, वो क्या नाम था, किसान का अपना वाहन। क्योंकि ये ऐसे ऐसे टैग ज़रूर पूछता है, क्योंकि किसान से संबंधित बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं। मनरेगा में भी बहुत पैसा लगाया गया है, और अभी सबको भोजन के लिए भी बोला गया है, राशन कार्ड के लिए। उसके बाद ये क्या है कि किसान रथ मोबाइल ऐप है, अब इसका टैग पूछा जा सकता है कि किसान का अपना वाहन। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दीक्षा प्लेटफॉर्म क्या है। इसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है इसमें एक प्रकार की, और ये किसने लॉन्च किया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, MHRD के द्वारा इसको लागू किया गया। ये एक ऑनलाइन प्रशिक्षण है। उसके बाद क्या है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का जो 44वां सत्र हुआ है, अभी सत्र नहीं, ये सत्र हुआ था अभी 44वां, वो कहाँ पे था, चीन में था, जिसको स्थगित कर दिया है। किसके कारण, ये आप लोगों को पता है, योगा कोरोना की वजह से ये सारी चीज़ें क्या कर दी है, अभी बंद कर दी गई है। और इससे अगर पूछा जा सकता है कि 43 का, जब ये 43 हुआ था तो UPPCS का पेपर भी चला था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 43 कहाँ हुआ था, तो अजरबैजान में हुआ था। अजरबैजान के किस शहर में, बाकू शहर में। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अभी जो 44 वाला जो होना था वो कहाँ था, जो इसको स्थगित कर दिया गया, वो चाइना में होना था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा सबको, इसलिए आप डेली पूरा का पूरा करंट तैयार कर देंगे, पूरा पिछले वाला सारा।